हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? ठीक है सर, आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया है। आप लोग सभी अपनी सेफ्टी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोग का मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 और मॉडल 4 कंप्लीट हो चुका है। अब बहुत सारे वर्क भी आप लोग को टीबीटी भी लिखवा दिए हैं। कैसे वर्करों को टीबीटी बताया जाता है, वर्क के बारे में समझाया जाता है कि हमारे साइट पे कैसे काम करना है और कैसे सेफ्टी को फॉलो करके वर्क को करना है। ठीक है, आज आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। खड़ा होइए। आपका नाम क्या है? मिर्जेश मर्यादा। आप बताइए कि हाइट वर्क किसे बोला जाता है? ग्राउंड सतह से 1 सेंटीमीटर ऊपर जो भी काम होता है उसे हाइट वर्क बोलते हैं। ठीक है, बढ़िया। आप बताइए एक्सकवेशन कितने प्रकार का होता है? एक्सकवेशन 2 प्रकार का, कौन कौन से? मैनुअली, मैकेनिकली। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप खड़ा होइए। आप बताइए टीबीटी मीटिंग क्या होता है? टूल बॉक्स टॉक होता है। ये एक छोटा सा अवेयरनेस प्रोग्राम है जो कंस्ट्रक्शन साइट पे 10-15 मिनट चलता है, जिसमें बताया जाता है कि हमारे कंपनी में आज कौन सा काम होने वाला है, इसमें क्या क्या हजार्ड होते हैं, इससे कैसे बच के हमें काम को करना है और फुल पीपी में होके काम करना है कि हमारे कंपनी में किसी वर्कर को चोट या एक्सीडेंट ना हो, इससे बच के काम करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बताया। चलिए, आपका क्या नाम है जी? सोनू कुमार। सोनू कुमार। आप बताइए सेफ्टी ऑफिसर का हेलमेट का कलर कोड कैसा होता है? ग्रीन होता है। आप बताइए वर्कर लोग का हेलमेट का कलर कोड कैसा होता है? येलो कलर का होता है, पीला कलर का। ठीक है, अब खड़ा हो जाइए के स्वागत। आप बताइए सेफ्टी ऑफिसर जो होता है उसका ड्यूटी क्या होता है साइड पे? साइड पर घूमकर सबको लेबर जो काम वर्कर जो काम कर रहे हैं उसमें देखेंगे कि कोई मतलब फुल टीपी में काम कर रहे हैं या नहीं, और कोई लापरवाही तो नहीं कर रहा है, काम के दौरान कोई हंसी मजाक या कोई काम तो नहीं कर रहा है, सबको देखा। सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी होता है कि साइड पे घूमते रहना, देखना कि जो भी वर्कर वर्क कर रहे हैं किस प्रकार के वर्क कर रहे हैं, उससे रिलेटेड टीपी पहन के वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर टीपी पहन के वर्क नहीं कर रहे हैं तो उनको सजेस्ट करना, बताना कि आप लोग टीपी पहन के वर्क कीजिए, इससे कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर एक्सीडेंट होता भी है तो ये आपको कुछ हद तक सेव करता है। ठीक है, आप बताइए। और उसका सेफ्टी ऑफिसर का काम है कि वर्करों के लिए पीने का अच्छा पानी, रेस्ट सेंटर, अच्छे से बैठ के खाना खाने के लिए सोल का व्यवस्था अरेंज कराना। ठीक है, आप कर दीजिए। आप बताइए एक्सकवेशन किसे बोलते हैं? एक्सकवेशन मिट्टी को काट के ट्रंच चेखाई के रूप में व्यवस्थित करना एक्सकवेशन का है। बहुत बढ़िया। आप खड़ा होइए। आप बताइए मैकेनिकली एक्सकवेशन किसे बोला जाता है? मैकेनिकल एक्सकवेशन जो मशीनों द्वारा मिट्टी को काट कर ट्रक से खाई के रूप में परिवर्तित किया जाता है उसे मशीनरी एक्सकवेशन। मशीनरी एक्सकवेशन किस चीज से होता है? जेसीबी जैसे प्लेन एक्सकवेटर, सबलेटर। बढ़िया, आप खड़ा होइए। जेएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? जेएसए जॉब सेफ्टी एनालिसिस। जेएसए का फुल फॉर्म क्या होता है जी? जॉब सेफ्टी एनालिसिस। बढ़ जाइए, आप बढ़ जाइए, आप खड़े रहिए। आप बताइए हाइट वर्क के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज सेफ्टी बेल्ट होता है। बढ़िए, हाइट वर्क में सबसे इम्पोर्टेंट टीपी तो पूरा है, हेलमेट है, सेफ्टी शूज है, गूगल है और क्या है, रिफ्लेक्टिव जैकेट है, लेकिन इन सब में सबसे हाइट वर्क में इम्पोर्टेंट टीपी क्या है जी? सेफ्टी हार्नेस, फुल बॉडी हार्नेस। ये हमको हाइट से फॉलो होते हैं, घूमने से क्या करता है, कुछ बचाता है और हमको एंकर के रखता है ताकि हम डायरेक्ट गिरते हैं, फॉल होते हैं हाइट से तो हम नीचे ग्राउंड पे नहीं आते हैं। समझ में आ गया? अब खड़ा होइए। सोने आप बताइए कि कन्फाइंड स्पेस में वर्क करने से पहले हम वहाँ पे क्या क्या चेक करना होता है? ऑक्सीजन लेवल कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन का पीपीएम एचपीएस का कितना रहेगा? तो 10 रहेगा। तो ऑक्सीजन लेवल कन्फाइंड स्पेस में कितना होना चाहिए? 19.5 से लेकर 19.5 से लेकर 23.5 तक कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन का नहीं, ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए। ठीक है, आप बताइए कि क्रेन से जो हम काम करते हैं उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? यह एक मेटल से बना हुआ बड़ा सा मशीन होता है जिसका एक लंबा सा बूम निकला होता है जो भारी से भारी मटेरियल को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से रख देता है, उससे क्रेन कहते हैं। और क्रेन की वजह से हमें जो भी मटेरियल को उठाते हैं आसानी होता है। हमारा साइड में मतलब साइड में बहुत ऊपर से दिखता है, जल्दी जल्दी होता है। क्रेन से
एक ऐसा यंत्र है, मशीन है, जिसका उपयोग हम हेवी वेट के मटेरियल को उठाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए करते हैं। क्रेन दो प्रकार का होता है। कितने टाइप का होता है जी? मोबाइल क्रेन और स्टेशनरी क्रेन। मोबाइल क्रेन के भी 4 प्रकार होते हैं और स्टेशनरी क्रेन के भी 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए आप बताइए, खड़ा हो जाइए। आप बताइए पीपीई किसे कहते हैं? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे पहनकर हम लोग साइड पर वर्क करते हैं। बोलिए, तेज में बोलिए। जिसे हम लोग पहन के वर्क करते हैं साइड पे। पीपी का मतलब होता है ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। इसको पहन के जो व्यक्ति वर्क करता है ये उसी व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता है। ये नहीं कि हम फुल पीपी में वर्क कर रहे हैं और किसी दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पीपी पहन के कार्य करने से कुछ हद तक खतरा को कम किया जा सकता है। ये नहीं कि 100% हम पीपी पहन लिए हैं तो एक्सीडेंट हो रहा है तो बच जाएंगे, नहीं। कुछ हद तक खतरा को क्या करता है कि पीपी कम करता है। ठीक है, आप खड़ा हो जाइए। आप बताइए कि सेफ्टी इंडक्शन किसे कहते हैं? सेफ्टी इंडक्शन जो कंपनी में नए वर्कर आते हैं, जैसे फोरमैन, सेफ्टी ऑफिसर, नए वर्कर, सुपरवाइजर, जैसे नए वर्कर आते हैं तो कंपनी द्वारा बताया ट्रेनिंग दिया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, क्लास के द्वारा बताया जाता है कि हमारे कंपनी में कितने मैन पावर है, कंपनी का सीएम कौन है, कंपनी का पीएम कौन है, कंपनी में क्या क्या है, कंपनी के सारे बारे में बताया जाता है। ठीक है, बैठ जाइए। आप बताइए परमिट क्या होता है? यह एक लिखित दस्तावेज है जो फर्स्ट पार्टी द्वारा सेकंड पार्टी को दिया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि वर्करों को स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे साइड में आप जो भी काम करेंगे कंपनी के रूल और रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए करेंगे, फुल पीपी में होकर करेंगे और सेफ्टी को फॉलो होकर करना है। परमिट क्या होता है जी? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो फर्स्ट पार्टी द्वारा सेकंड पार्टी को दिया जाता है। इसमें बताया जाता है कि आज हमारे साइड पे कौन सा काम करना है, उसके लिए अनुमति दिया जाता है। उसमें ये सजेस्ट किया जाता है कि अब ये जो वर्क करा रहे हैं इसमें वर्कर को हेल्थ और सेफ्टी को ध्यान में रख के काम करना है और फुल पीपी में होकर काम करना है। ठीक है, विदाउट पीपी वर्क नहीं करना है और पूरा सेफ्टी से सावधानी से करना है। अगर इसके अलावा सेफ्टी फॉलो करके एक्सीडेंट हो जाता है वर्क करने से, इसका सारा जिम्मेवारी कंपनी आपको कुछ मुआवजा के तौर पर देता है। अगर आप पीपी में नहीं काम करते हैं, सेफ्टी रूल रेगुलेशन फॉलो करके आप काम नहीं करते हैं और कुछ हो जाता है, इसका जिम्मेवारी किसी को नहीं है। आपने खुद गलती किया है तो कंपनी बोलता है कि आप लोग सेफ्टी फॉलो करके वर्क कीजिए, कोई भी काम कीजिए तो फुल पीपी में होकर कीजिए, विदाउट पीपी कोई वर्क नहीं कीजिए। नहीं तो आपको कार्य करने का मन नहीं है, उस दिन मेडिकल जाइए, रूम पे रहिए। ठीक है, फुल पीपी में होकर वर्क करना है। ठीक है, चलिए आप खड़ा हो जाइए। आप बताइए स्टाफ फोल्डिंग क्या होगा? टेम्पोररी स्ट्रक्चर जो एडवर्टाइज करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, बैठ जाइए। स्टाफ फोल्डिंग एक टेम्पोररी संरचना होता है, प्लेटफॉर्म होता है जिस पर आवश्यकता अनुसार वर्कर मटेरियल को चढ़ा करके हाइट वर्क के कार्य को किया जाता है। जिस एरिया में स्टाफ फोल्डिंग बनाया जाता है वहाँ पे सबसे पहले चेक कर लिया जाता है कि वहाँ का ग्राउंड सतह कैसा है। और वहाँ का ग्राउंड सतह बराबर होता है, समतल होता है और धंसने वाला नहीं होता है, तब वहाँ पे स्टाफ फोल्डिंग स्ट्रक्चर का निर्माण कराया जाता है। जब स्टाफ फोल्डिंग स्ट्रक्चर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है तो स्टाफ फोल्डर इंस्पेक्टर द्वारा उसको इंस्पेक्शन किया जाता है और चेक किया जाता है कि इसका एक्टिविटी कितना है, मजबूती कितना है। उसके बाद उसके द्वारा ग्रीन टैग दिया जाता है, इसमें लगाया जाता है कि हाइट वर्क के कार्य को किया जाता है। ठीक है जी, स्टाफ फोल्डिंग के बारे में तो आप लोग को मालूम हो गया। ये ऐसे वर्क करने के लिए जो ग्राउंड सतह से 1.8 मीटर के ऊपर का वर्क होता है उसको हाइट वर्क बोला जाता है। उसको करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, जिसको स्टाफ फोल्डिंग बोलते हैं। आप बताइए कि अनसेफ एक्ट क्या होता है? अनसेफ एक्ट साइड में प्रॉपर तरीके से हाउस कीपिंग ना हुआ हो इसके दौरान काम करना अनसेफ एक्ट है। काम के दौरान जल्दीबाजी करना अनसेफ एक्ट है। कंपनी का रूल और रेगुलेशन को ना फॉलो करना अनसेफ एक्ट है। विदाउट पीपी में वर्क करना अनसेफ एक्ट है।
इसका 88% इसका मतलब खतरा होने का चांस रहता है। बहुत बढ़िया। जो भी सेफ्टी का रूल रेगुलेशन बनाया गया है उसको अगर हम फॉलो करके काम नहीं करते हैं तो एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा होता है। इसलिए हम लोग को सेफ्टी फॉलो करके ही वर्क करना है। एज ए सेफ्टी ऑफिसर हमको फुल पीपी में रह के काम करना है ताकि हमको देख के वर्कर लोग कन्वेंस हो और खुद सेफ्टी में होकर वर्क करें। समझ आए? अगर हम पीपी में नहीं होंगे, हेलमेट नहीं लगाएंगे, चश्मा नहीं पहनेंगे, किसी को दूसरे को सजेस्ट करेंगे कि आप हेलमेट लगा के काम करो, वो फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए हम लोगों को पहले खुद पीपी में रहना है, चश्मा लगा के रहना है, ग्लव्स लगा के रहना है, हेलमेट लगा के रखना है, सेफ्टी शूज और बढ़िया ड्रेसिंग सेंस में हमको कंपनी में मॉनिटरिंग करना है और घूमना है अपने साइड में ऐसा माहौल क्रिएट करना है ताकि एकदम लगे शांति से यहाँ पे काम होता है। सभी वर्करों से प्यार से अच्छे से बातचीत करना है ताकि हमारे साइड में किसी भी प्रकार का कोई भी इशू क्रिएट न हो और हमारा काम खूब अच्छा से संपन्न। समझ में आ गया? चलिए आप खड़ा हो जाइए। आप बताइए सेफ्टी ऑफिसर जो होता है उसका ड्यूटी क्या होता है? सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटी है सुबह सुबह रोज काम स्टार्ट होने से पहले चेक करना, उसमें क्या क्या हजार्ड होते हैं उसमें बताना, फुल पीपी में होके काम करना, परमिट देखना, साइड में मॉनिटरिंग करते रहना। उससे लगे कि कंपनी के बनाए हुए HSE पॉलिसी में कोई सुधार का आवश्यकता है तो अपना सजेशन देना है, सेफ्टी मीटिंग में बताना। वर्कर काम के दौरान थक जाते हैं तो उनको रेस्ट रूम का निर्माण कराना, उनके पीने के लिए अच्छा पानी की व्यवस्था कराना, अच्छा माहौल क्रिएट करके रखना। साइड में कोई नए वर्कर विजिटर आते हैं तो उनका इंडक्शन कराना, कंपनी से परिचय कराना, फिर साइड में अलाउ करना, मॉनिटरिंग करते रहना है कोई अनसेफ के तरीके से बात तो नहीं कर रहा है, फुल पीपी में होकर काम कर रहा है, देखते रहना। यही सब सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटी होता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बैठ जाइए, ठीक है? आप खड़ा हो जाइए। आप बताइए PPE का फुल फॉर्म क्या होता है? PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। PPE कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक रिस्पिरेटरी PPE और एक नॉन रिस्पिरेटरी PPE। रिस्पिरेटरी PPE जो हमारे शरीर के बॉडी के इंटरनली पार्ट को सेव करता है। रिस्पिरेटरी PPE में आता है डस्ट मास्क, केमिकल मास्क, फ्यूल मास्क, स्कारा। ये जो हमारे ब्रीथिंग सिस्टम होता है इसको हम अच्छा बनाए रखता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और जहरीले गैस को हमारे शरीर में इनहेल होने से बचाता है। आप बताइए PPE दो प्रकार का होता है, एक तो होता है रिस्पिरेटरी और नॉन रिस्पिरेटरी PPE होता है। नॉन रिस्पिरेटरी PPE वो है जो हमारे शरीर के बाहरी हिस्सा को बचाता है, जैसे सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, ओवरऑल, रिफ्लेक्टिव जैकेट, गूगल, हैंड ग्लव्स, एयर मूव, एयर डिफेंडर, एयर ग्लव। आप खड़ा होइए आप बताइए सेफ्टी जो ऑफिसर होता है वो DBT पेपर पे साइन किस लिए करवाता है? वो एक पर्टिकुलर होता है, सबका अटेंडेंस साइन कराने का मुख्य मकसद होता है कि हमारे साइट पे जितने वर्कर हैं उनका जॉब लोकेशन क्या है, इससे ये मालूम चलता है उनका कॉस्ट कितना संख्या है ये मालूम चलता है, ठीक है। और उससे हमको मालूम चलता है टाइम कीपर भी मिलाता है DBT पेपर से और पंचिंग से कि कितने वर्कर हमारे साइट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल। आप लोग बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए और इसको और अच्छा से कीजिए।